नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल BSCB एजुकेशन पर। इस चैनल के माध्यम से आप बिहार बोर्ड के विभिन्न कक्षाओं के विषय को पढ़ेंगे। आज हम 10th संस्कृत के सप्तम पाठ जो कि है नीति श्लोका को हिंदी अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सप्तमः पाठः नीति श्लोका। संस्कृत में इस पाठ के बारे में यहाँ बतलाया गया है। अयम पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रन्थस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंशविशेषः रूपायाः विदुरनीतिः संकलितः। फिर से एक बार। अयम पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रन्थस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंशविशेषः रूपायाः विदुरनीतेः संकलितः। अर्थात यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है और यह विदुर नीति में संकलित है। युद्धम आसन्नं प्राय धृतराष्ट्रो मंत्रिप्रवरं विदुरं स्वचित्तस्य शान्तये कांश्चित् प्रश्नान् नीतिविषयकान् पृच्छति। युद्धम आसन्नं प्राय धृतराष्ट्रो मंत्रिप्रवरं विदुरं स्वचित्तस्य शान्तये कांश्चित् प्रश्नान् नीतिविषयकान् पृच्छति। अर्थात युद्ध को निकट अथवा समीप देखकर धृतराष्ट्र ने अपने चित्त की शांति के लिए अपने मंत्री विदुर से कुछ प्रश्न पूछे। तेषां समुचित उत्तरं विदुरो ददाति। तेषां समुचित उत्तरं विदुरो ददाति। अर्थात विदुर ने प्रश्न का समुचित उत्तर दिया। तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथरत्नम विदुरनीति। तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथरत्नम विदुरनीति। अर्थात इन्हीं प्रश्नोत्तरों को विदुरनीति कहा गया। इयमपि भगवद्गीतेव महाभारतस्य अंगामपि स्वतंत्र ग्रंथरूपा वर्तते। इयमपि भगवद्गीतेव महाभारतस्य अंगामपि स्वतंत्र ग्रंथरूपा वर्तते। अर्थात यह भी भगवद्गीता की ही भांति महाभारत का एक स्वतंत्र ग्रंथ रूप है। पहला श्लोक है अस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। फिर से एक बार। अस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। अर्थात सर्दी गर्मी भय अनुराग संपत्ति तथा दरिद्रता जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते हैं या बाधा नहीं डालते हैं वही पंडित कहलाता है। दूसरा श्लोक है तत्वज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्माणां उपाज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। फिर से तत्वज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्माणां उपाज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। अर्थात सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, सभी के कर्मों को जानने वाला और मनुष्यों में उपाय को जानने वाला पुरुष पंडित कहलाता है। अगला श्लोक है अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। फिर से अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। अर्थात अनाहुतः प्रविशति का मतलब हुआ जो मनुष्य बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और अविश्वासी पर भी विश्वास करता है, वह निश्चय ही महामूर्ख और मनुष्यों में अधम है। चौथा श्लोक है एको धर्म परम श्रेय क्षमा का शांतिरुत्तमा विदाय का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखावा। फिर से एक बार। एको धर्म परम श्रेय क्षमा का शांतिरुत्तमा विदाय का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखावा। अर्थात एक धर्म ही है जो सबसे श्रेष्ठ है, एक क्षमा ही है जो सबसे उत्तम शांति है, विद्या ही एक ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है तथा अहिंसा ही एक ऐसा धन है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। पांचवा श्लोक है त्रिविधम नरक सिद्ध्यम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभास्मादेत त्रयं त्यजेत। फिर से एक बार। त्रिविधम नरक सिद्ध्यम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत त्रयं त्यजेत। अर्थात नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। यह तीनों द्वार अपने आप को नष्ट कर देता है, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अगला श्लोक है सददोषाः पुरुषे नेहा हातव्या भूति निश्चिता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। फिर से एक बार। सददोषाः पुरुषे नेहा हातव्या भूति निश्चिता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। अर्थात प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस संसार में नींद, उघना अर्थात झपकी लेना, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता का मतलब होता है किसी काम को विलंब से करने की प्रवृत्ति, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए।
7वां श्लोक है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। फिर से सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। अर्थात धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा उबतन से होती है तथा कुल की रक्षा सद्व्यवहार से होती है। 8वां श्लोक है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन अप्रिपस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। फिर से एक बार सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन अप्रिपस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अर्थात हे राजन, विदुर कहते हैं कि हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले मनुष्य आसानी से मिल जाते हैं, परंतु अप्रिय ही सही उचित बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही दुर्लभ हैं। 9वां श्लोक है पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियगृहस्य उक्तास्तस्माद् रक्षया विशेषतः। फिर से एक बार पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियगृहस्य उक्तास्त अस्माद् रक्षया विशेषतः। अर्थात स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी, घर को सुशोभित करने वाली, पुण्यमयी, महाभाग्यशालिनी तथा आदरणीय कहलाई गई हैं, इसलिए विशेष रूप से स्त्रियों की रक्षा की जानी चाहिए। 10वां और अंतिम श्लोक है अकृत्रिम विन्यो हंति हंत्यनर्थ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत्य लक्षणम। फिर से अकृत्रिम विन्यो हंति हंत्यनर्थ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत्य लक्षणम। अर्थात नम्रता अपयश को नष्ट करती है, पराक्रम अनर्थ अथवा गरीबी को नष्ट करता है या समाप्त करता है, क्षमा सदा क्रोध का नाश करती है और अच्छा आचरण अशुभ लक्षणों को समाप्त करता है। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। रतिः का मतलब होता है भावुकता, तत्वज्ञ का मतलब होता है रहस्य को जानने वाला, योग्य का मतलब होता है कौशल जानने वाला, उच्यते का मतलब होता है कहा जाता है, उपाज्ञो का मतलब है उपाय को जानने वाला, अनाहुतः का मतलब है बिना बुलाए हुए, अपृष्टः का मतलब है बिना पूछे हुए, अविश्वस्ते का मतलब है अविश्वसनीय व्यक्ति पर, मूढ़चेता का मतलब है मूर्ख हृदय वाला, नराधम का मतलब है मनुष्यों में नीच, सुखावहा का मतलब है सुख देने वाली, भूतिम का मतलब होता है ऐश्वर्य को, इच्छता का मतलब होता है चाहते हुए, मिर्जा का मतलब होता है स्वच्छता या उपतन आदि के द्वारा, प्रियवादिना का मतलब होता है मधुर प्रियवादिन का मतलब होता है प्रिय बोलने वाला, अकृत्रिम का मतलब होता है अपयश, हंति का मतलब होता है नाश करता है और अलक्षणम का मतलब होता है कुलक्षण या कुरूपता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।